ओह, क्या बात है! ऐसा लगता है मानो कि ये शार्क है। शार्क की बात करें तो क्या आप जानते हैं कि इस प्लेनेट पर शार्क्स मौजूद हैं 45 करोड़ साल पहले से। दोस्तों, ये इस प्लेनेट पर रहने वाली उन स्पीशीज में से एक हैं जिनका सबसे ज्यादा विकास हुआ है शुरुआत से लेकर अब तक। तो आज दोस्तों, आइए समझते हैं इनकी रेवोल्यूशनरी हिस्ट्री को और जानते हैं इन शानदार स्पीशीज के बारे में, और ये भी कि वो आज जैसी कैसे बनी। तो हमारा आज का जो एपिसोड है, द एवोल्यूशन ऑफ शार्क्स। ज़ूम इन। शार्क्स एक खास तरह की स्पीशीज के तौर पर डेवलप होना शुरू हुई सिल्यूरियन पीरियड में, वो भी करीब 45 करोड़ साल पहले। बहुत सी बोनी फिश में से एक जिसका नाम है अकेंथोडियन। और आपको बता दूं, ये मछलियां मॉडर्न शार्क की सबसे पुरानी पूर्वज मानी जाती हैं। और सिल्यूरियन ईरा के करीब 5 करोड़ साल बाद शुरू हुआ डिवोनियन ईरा और पहली फुली बॉर्न शार्क लियोडोनस शार्क सामने आई, जिनका शरीर ईल जैसा था और जो करीब 16 मीटर लंबी थी। लेकिन शार्क्स की पहली मॉडर्न अवतार क्लेडोसिलाची फिश डिवोनियन ईरा के आखिर में नजर आई। वो अपने ईल जैसे पूर्वजों से अलग थी और उनका शरीर बहुत हद तक वैसा था जैसी मॉडर्न शार्क्स दिखती हैं। वो करीब 6 फीट लंबी थी। उनका शरीर था स्ट्रीम जैसा, 5 से 7 गिल स्लिट्स थे और डॉर्सल फिन्स थे। लेकिन उनकी नाक गोल्ड शेप की थी और उनका जबड़ा अकड़ा हुआ और उनके सिर से जुड़ा हुआ, जैसा मॉडर्न शार्क्स का नहीं होता। फिर शुरू हुई शार्क्स की गोल्डन एज, जो था कार्बोनिफेरस ईरा। वो भी करीब 36 करोड़ साल पहले। और शार्क्स का समुद्र पर वैसा राज हो गया जैसा पहले कभी नहीं था, क्योंकि उनकी बहुत सी सब स्पीशीज बनती चली गईं, जिनमें शामिल हैं रेज, स्केट्स और काइमेरास। शार्क्स की कुछ नई और हैरान कर देने वाली स्पीशीज जैसे कि स्टेथोकैंथस, यूजीनियोडोंटिडा और फॉलकैटस, जिसे यूनिकॉर्न शार्क भी कहते हैं, जो इवॉल्व हुई इस दौर में। और आज से करीब 20 करोड़ साल पहले, जब जुरैसिक ईरा था, मॉडर्न शार्क बढ़नी शुरू हुई, जैसे कि हाइबोडस, जो अफसोस है कि लुप्त हो चुकी है। इस ईरा में शार्क्स के लचीले और बाहर की तरफ निकले हुए जबड़े बने और उनके स्नाउट के नीचे मुंह डेवलप हुआ ताकि वो बड़े शिकार को पकड़कर खा सकें, और टेल फिन्स विकसित हुए, जिनसे उन्हें तेज और आराम से तैरने में मदद मिली। और फिर उसके बाद आया क्रिटेशियस ईरा, करीब 14.5 करोड़ साल से 6 करोड़ साल पहले। बहुत सी गहरे समुद्र वाली शार्क्स जैसे कि गॉबलिन शार्क इसी दौर में पैदा हुई। यही वो समय था जब लैमनिडाई शार्क्स, जिन्हें व्हाइट शार्क्स भी कहते हैं, उनका शरीर वैसा विकसित हुआ जैसा कि आज की शार्क्स का होता है। फिर उसके बाद आया सीनोजोइक पीरियड, करीब 6 करोड़ साल पहले। और फिर आई सबसे मशहूर प्री हिस्टोरिक शार्क, और वो शार्क्स थी बहुत खतरनाक, चालाक, साथ ही जबरदस्त शिकारी। वो थी मेगालोडॉन, यानी कि बिग टूथ। वो समुद्र की सबसे बड़ी शिकारी थीं। उतना बड़ा शिकारी पानी के नीचे कभी कोई नहीं हुआ। उनकी लंबाई बहुत ज्यादा, करीब 65 फीट तक थी और वजन था करीब 30 टन। अपने 7 इंच लंबे दांतों से वो व्हेल्स को भी खा जाया करती थीं। ट्रिविया टाइम। दोस्तों, क्या आपको पता है इस प्लेनेट की ज्यादातर शार्क्स सीनोजोइक ईरा में डेवलप हुई? दोस्तों, पानी में आने वाली सबसे नई शार्क स्पीशीज है हैमरहेड शार्क, जो कि 2 करोड़ साल पहले से यहाँ मौजूद है। साथ ही आजकल शार्क्स की करीब 440 स्पीशीज मौजूद हैं, जो हमारे समुद्रों में तैर रही हैं। लेकिन शार्क्स की सभी 440 स्पीशीज आजकल खतरे में हैं, और खतरा किसी और से नहीं बल्कि इंसानों से है। और अगर हमने उन्हें मारना बंद नहीं किया तो आने वाले समय में वो बचेंगी ही नहीं। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा।
तो दोस्तों मिलते हैं अगली बार, मैं यानी डॉक्टर बायनॉक्स ज़ूमिंग आउट। ओ अरे ओ ये मेरी तरफ आ रही है। ओ कोई बात नहीं।